अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वेलकम हानिया फूड चैनल। तो गाइज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इफ्तार में बनाने वाले पकौड़ों की रेसिपी। बहुत ही शॉर्ट सी रेसिपी आपके साथ जो है शेयर करेंगे कि फटाफट से पकौड़े इफ्तार में किस तरह बनाए जाते हैं जब टाइम कम हो हमारे पास। तो चले रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक मीडियम साइज का प्याज ले लिया। प्याज को भी लंबा लंबा हमने बिल्कुल बारीक कटिंग कर लिया। उसके साथ मैंने आलू लिए थे 2 मीडियम साइज के, उसको भी बिल्कुल बारीक लंबा लंबा काट लिया। अब इसमें ऐड कर दूंगी बेसन। बेसन जो है मैं 2 बड़े चम्मच ऐड कर रही हूँ। आपने अगर पकौड़े ज्यादा बनाने हैं, आपके आलू और प्याज की क्वांटिटी ज्यादा है तो आप बेसन ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो बेसन ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हाथ से पहले सूखा धनिया लेंगे, उसको हाथ पे रख के थोड़ा सा पीस लेंगे दरल सा करके, तो ददरा सा करके तो उसको ऐड कर देंगे। इसके अंदर 2 टीस्पून मैंने ऐड कर दिया है सूखा धनिया। सूखा धनिया ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी चाट मसाला। तो चाट मसाला ऐड कर देंगे। इसके पास इसमें 1 टीस्पून इसमें ऐड कर दिया है जी चाट मसाला। चाट मसाला ऐड करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी धरा मिर्च 1 टीस्पून। धरा मिर्च ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे अजवाइन। ऐड करेंगे हम 1 टीस्पून। तो 1 टीस्पून अजवाइन आपने लाजमी ऐड करनी है। पकौड़ों में अजवाइन का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और उससे जो है आपको गैस का मसला भी नहीं होता। तो यहाँ पे अजवाइन ऐड करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है 1 टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाला ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कर देंगे जी हल्दी का। और हल्दी ऐड करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पे जो मसाले हैं मैंने डाल दिए हैं। अब इन मसालों को मिक्स करना है। तो यहाँ साथ में मैंने इसमें ऐड कर दिया है जी पिसा हुआ जीरा। पिसा हुआ जीरा ऐड करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून हम बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जिसको मीठा सोडा भी बोलते हैं, वो ऐड कर देंगे। उससे हमारे पकौड़े जो है बहुत ही खस्ता बनेंगे। तो मसाले सारे मैंने ऐड कर दिए हैं। अब इन सारी चीजों को हमने मिक्स करना है। तो एक चम्मच ले लेंगे, स्पैचुला ले लेंगे, किसी भी चीज से आप सारी चीजों को अच्छे तरीके से पहले मिक्स कर दे। पानी अब इसमें ऐड नहीं करना। पहले सारी चीजों हमने बेसन जो है मसाले हैं इनको अच्छे तरीके से पहले मिक्स करना है। तो मसाले मिक्स करने के बाद जी हमने ले ली है 2 हरी मिर्चें ली है। हरी मिर्चें मेरे पास तीखी है इसलिए मैंने सिर्फ 2 ली है। अगर आपकी हरी मिर्चें ज्यादा तीखी नहीं है तो आप ज्यादा भी ले सकते हैं। तो 2 हरी मिर्च इसमें काट के ऐड कर देंगे। हरी मिर्च डालने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया। तो हरा धनिया जो है हमने वो भी फ्रेश लेना है। कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे इसके अंदर। हरा धनिया ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। फिर इसको अच्छे तरीके से हमने इसका एक थिक सा पेस्ट बनाना है। तो हरा धनिया ऐड कर दिया है मैंने। अब हरा धनिया डालने के बाद इसको करते हैं अच्छे तरीके से मिक्स। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। हमने जो इसका बैटर है उसको पतला नहीं करना, हमने इसको ना सख्त ही रखना है, गाढ़ा रखना है, क्योंकि जो प्याज है वो भी पानी छोड़ेगा और आलू जो है वो भी पानी छोड़ेंगे। तो ये खुद ब खुद ही एक नॉर्मल सी मिकदार में आ जाएगा जितना हमें चाहिए। तो इसको हमने एक थिक सा इस तरीके से हमने पेस्ट बना लेना है और इसको छोड़ देना है पूरे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम इसके पकौड़े फ्राई करेंगे। तो चलिए इसके ऊपर से कवर करते हैं कवर और इसको छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। तो इसका कवर इसके ऊपर लगा देते हैं और 10 मिनट के लिए हम इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे। तो गाइस 10 मिनट हो चुके थे तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए जी हमारे जो पकौड़े का पेस्ट है उसने पानी छोड़ दिया है, आलू ने भी और प्याज ने भी। तो इसको एक बार हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो पेस्ट है वो रेडी हो जाएगा। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जी हमने एक साइड पे रख दिया है तेल कढ़ाई में गर्म होने के लिए। तो इसको अब हमने करना है फ्राई। और देखिए देखना हमारे पकौड़े जो है बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे ऑयल में समोसे फ्राई किए थे क्योंकि अफ्तार का टाइम हो रहा था। तो इसलिए अब इसी के अंदर जो है मैं अपने पकौड़े फ्राई कर लूंगी। तो यहाँ पे देखिए जी हमारा ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से गर्म है। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी पकौड़े जो छोटे छोटे, थोड़ा थोड़ा सा हमने हाथ में बेसन लेना है। छोटे छोटे पकौड़े बनाने हैं, बहुत बड़े नहीं बनाने, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा बेसन पकड़ना है हाथ में और उसको हमने कढ़ाई के अंदर डालते जाना है जी। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमने सारे जो पकौड़े हैं उसको डाल दिया है ऑयल के अंदर, गरम ऑयल के अंदर। अब इसको फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमने इसको पकाना है दोनों साइडों से। तो चले मैं इसको फ्राई करती हूँ सारे पकौड़े, फिर मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट लुक हमारे पकौड़े कैसे बने हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो ये देखें जी माशाल्लाह से हमारे पकौड़े जो हैं वो रेडी है। बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मजेदार से पकौड़े बिल्कुल रेडी हैं। तो बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैंने आपको पकौड़े बनाने की बड़ी ही आसान सी रेसिपी बताई है। तो आप मुझे जरूर बताइएगा आपको मेरी ये आसान सी और इजी सी रेसिपी कैसी लगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल के आइकन को दोबारा मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मैं मिलूंगी फिर आपसे किसी नई वीडियो में किसी मजे की रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।